बीते दिनों उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सांसद के लूट और अपहरण के एक पुराने मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान होते ही उनकी संसद की सदस्यता भी समाप्त हो गई। इसके साथ ही उनके अगले किसी चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई है। हालांकि इस तरह के आपराधिक मामलों वाले जौनपुर के सांसद अकेले नहीं। देश की राजनीति और चुनावों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी संस्था ADR के अनुसार लगभग 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 25% ने उनके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले दर्ज होने की जानकारी अपने शपथ पत्र में दी है। सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड का विश्लेषण उनके ही द्वारा दायर किए गए शपथ पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर संख्या के आधार पर देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसदों को मिलाकर मौजूदा संख्या 763 होती है। इनमें से 306 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 194 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिसमें हत्या, लूट और रेप जैसे संगीन मामले भी शामिल। इन मामलों में अधिकतम सजा का प्रावधान है। राजनीतिक दलों के आधार पर इस मामले में भाजपा के 385 सांसदों में से 139 यानी करीब 36%, कांग्रेस के 81 सांसदों में से 43 यानी करीब 53% और TMC के 36 सांसदों में से 14 यानी करीब 39%, CPIM के 8 सांसदों में से 6 यानी 75%, आप के 11 सांसदों में से 3 यानी 27% और YSRCP के 31 सांसदों में से 13 यानी 42% और NCP के 8 सांसदों में से 3 यानी 38% ने अपने हलफनामों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं अगर सांसदों पर गंभीर मामलों की बात करें तो यहाँ भी कोई किसी से कम नहीं है। हर दल एक दूसरे को टक्कर देता दिखाई दे रहा है। भाजपा के 385 सांसदों में से करीब 98 पर और कांग्रेस के 81 सांसदों में से करीब 26 पर, वहीं TMC के 36 सांसदों में से 7 पर, राजद के 6 सांसदों में से 3 पर, CPI के 8 सांसदों में से 2 पर, आप के 11 सांसदों में से 1 पर, YSRCP के 31 सांसदों में से 11 पर और NCP के 8 सांसदों में से 2 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह जानकारी भी उन्हीं के हलफनामों से निकलकर सामने आई। 11 वर्तमान सांसदों पर हत्या यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा 302 से संबंधित मामले दर्ज हैं। 32 ने हत्या के प्रयास यानी धारा 307 के मामले अपने ऊपर दर्ज होने की घोषणा की है। वहीं 21 सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की घोषणा की है। इन 21 सांसदों में से 4 सांसदों ने बलात्कार यानी धारा 376 का अपराध अपने ऊपर दर्ज बताया है। बीते दौर की राजनीति में गुंडों के सहारे चुनाव जीतने का चलन था, जिन्हें हर राजनीतिक दल का समर्थन हासिल था। लेकिन बाद के सालों में यही गुंडे संसद और विधानसभाओं में पहुंचने लगे और किसी भी दल या विचारधारा ने इन पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने भी नहीं जो राजनीति में स्वच्छता और शुचिता की बात करते हैं। यह आम जनता की मासूम उम्मीदों के साथ धोखा नहीं तो क्या है कि उनकी किस्मत देश के संसद में बैठे अपराधी लिख रहे। हालांकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनप्रतिनिधि बनने से रोकने के लिए जनप्रतिनिधि कानूनों के माध्यम से रोक लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन राजनीतिक दलों की कम रुचि और ऐसे मामलों में होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं में देरी के चलते इन आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं को बहुत राहत मिली है। हालांकि ऐसे लोग अपने बचाव में तर्क देते हैं कि उन पर होने वाले ज्यादातर मुकदमे राजनीति से प्रेरित होते हैं और विरोधियों द्वारा कराए जाते हैं। यह बात एक हद तक सही भी हो सकती है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि आज के समय के ज्यादातर नेता दल बदल में माहिर हैं। ऐसे में कौन कब किसके साथ है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इसलिए कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता और संभावनाओं के द्वार खुले रखता है। वर्तमान में तो सरकारी एजेंसियों के सहारे डरा धमका कर लोगों को अपने पाले में लाने के प्रयास किए जाते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म तक कर दिया जाता है। दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी अपना जनप्रतिनिधि साफ सुथरी छवि वाला चाहिए या फिर आप भी चाहते हैं कि आपका नेता भी आपराधिक छवि का हो? जो भी हो, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय रिकॉर्ड करें मोबाइल वाणी पर, अपने फोन के जरिए 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी की ऐप पर आकर। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आपका बोलना जरूरी है। मोबाइल वाणी मानता है कि आप बोलेंगे तो बदलेगा।